हेलो स्टूडेंट्स, विनीताज हिंदी क्लास में आपका स्वागत है। आज हम इस वीडियो में कक्षा 10 की पुस्तक कृतिका भाग 2 के पाठ 5 मैं क्यों लिखता हूँ ये MCQ करेंगे। प्रीवियस वीडियो में हम इसका सार एवं प्रश्नोत्तर कर चुके हैं, तो आइए पढ़ते हैं। लेट्स स्टडी MCQ ऑफ मैं क्यों लिखता हूँ। पहला प्रश्न है, लेखक किस विषय का छात्र था? अंग्रेजी का, संस्कृत का, विज्ञान का या साहित्य का? तो इसका सही उत्तर होगा विज्ञान का। अगला प्रश्न, लेखक को हिरोशिमा पर कविता लिखने की प्रेरणा किससे मिली? हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से, अपने पड़ोसियों से, अपनी माँ से या अखबार में छपे लेखों से? तो इसका सही उत्तर है कि हिरोशिमा की यात्रा के समय एक पत्थर पर उभरी मानव छाया से। अगला प्रश्न, अनुभव और अनुभूति में क्या अंतर है? अनुभव आवश्यकता है और अनुभूति लक्ष्य। अनुभव से अनुभूति प्राप्त होता है। अनुभव अनुभूति से गहरा होता है या अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है? तो इसका सही उत्तर होगा अनुभव से अनुभूति गहरी चीज है। अगला प्रश्न, लेखक क्यों लिखता है? बाहरी दबाव के कारण, भीतरी विवशता के कारण, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा अ और ब दोनों। बाहरी दबाव और भीतरी विवशता के कारण लेखक लिखता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रत्यक्ष अनुभव की अपेक्षा कौन लेखन में मदद करता है? चित्रण, अनुभूति, मेहनत या जानकारियां? तो इसका सही उत्तर है अनुभूति। अगला प्रश्न, लेखकों के सामने कौन सी विवशता रहती है? आर्थिक आवश्यकता, प्रकाशक के तगाजे, संपादकों का आग्रह या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर है उपयुक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक अपने भीतर की विवशता को कैसे पहचानता है? पढ़कर, लिखकर, सीखकर या फिर गाकर? तो इसका सही उत्तर है लिखकर। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर लिखी कविता कैसी कविता थी? बाह्य दबाव का परिणाम, अंतः दबाव का परिणाम, अ और ब दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है अ और ब दोनों। अगला प्रश्न, इस पाठ में किस देश की यात्रा का वर्णन किया है? मंगोलिया, अमेरिका, जापान या चीन? तो इसका सही उत्तर है जापान। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुभूति किसके सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है? अनुभव के, संवेदना के, कल्पना के, ब और स दोनों? तो इसका सही उत्तर है ब और स, संवेदना और कल्पना दोनों के सहारे सत्य को आत्मसात कर लेती है। अगला प्रश्न, कैसे लोग बाहरी दबाव के बिना नहीं लिख सकते? जो आलसी होते हैं, जो दूसरों की नकल करते हैं, जो सीखना नहीं चाहते या जो बेबस होते हैं? तो इसका सही उत्तर होगा कि जो आलसी होते हैं। अगला प्रश्न, अनुभूति के स्तर पर विवशता को लेखक ने क्या कहा है? लगातार घटित एक ही घटना, मानसिक स्तर की बात, बौद्धिक स्तर से आगे की बात या कल्पना की बात? तो इसका सही उत्तर है बौद्धिक स्तर से आगे की बात। अगला प्रश्न, लेखक को दूसरों की पीड़ा का प्रत्यक्ष अनुभव कब हुआ? लड़कर, पीड़ित लोगों से बातें कर, हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर या अखबारों में पढ़कर? तो इसका सही उत्तर है हिरोशिमा में आहत लोगों को देखकर। अगला प्रश्न, हिरोशिमा पर अणु बम कब डाला गया था? 9 अगस्त 1942 को, 9 अगस्त 1944 को, 6 अगस्त 1945 को
या 9 अगस्त 1944 को? तो सही उत्तर है इसका 6 अगस्त 1945 को। अगला प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूँ पाठ के लेखक कौन है? हरिवंश राय बच्चन, शमशेर बहादुर सिंह, सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे या मुंशी प्रेमचंद? तो इसका सही उत्तर है सच्चिदानंद हीरानंद वात्स्यायन अज्ञे। नेक्स्ट क्वेश्चन, किस विश्व युद्ध के दौरान एटम बम गिराए गए थे? प्रथम विश्व युद्ध, द्वितीय विश्व युद्ध, दोनों अ और ब या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है द्वितीय विश्व युद्ध। नेक्स्ट क्वेश्चन, लेखक ने किस वाहन में बैठकर हिरोशिमा पर कविता लिखी? बैलगाड़ी, हवाई जहाज, जहाज या रेलगाड़ी? तो इसका सही उत्तर है रेलगाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन, प्रसूत का क्या अर्थ होता है? बंद हो गई, फंस गई, उत्पन्न या गर्भवती? तो इसका सही उत्तर होगा उत्पन्न। अगला प्रश्न, लेखक ने किस देश में हिरोशिमा पर कविता लिखी? चीन में, अमेरिका में, जापान में या भारत में? तो इसका सही उत्तर है भारत में। अगला प्रश्न, कहाँ के अस्पताल में लेखक को रेडियोधर्मी पदार्थ से आहत लोग मिले? हिरोशिमा, नागासाकी, मध्य प्रदेश या हरियाणा? तो इसका सही उत्तर है हिरोशिमा। अगला प्रश्न, हिरोशिमा किस देश में है? चीन में, अमेरिका में, जापान में या ऑस्ट्रेलिया में? तो इसका सही उत्तर है जापान में। अगला प्रश्न, लेखक द्वितीय विश्व युद्ध के समय कहाँ था? भारत की पश्चिमी सीमा पर, पूर्वीय सीमा पर, दक्षिण भारत में या उत्तरी सीमा पर? तो सही उत्तर होगा इसका पूर्वीय सीमा पर। नेक्स्ट क्वेश्चन, आत्मानुशासन किसे कहते हैं? आत्मा को अनुशासन में रखना, अपने आप अपनाए गए नियम, किसी भी आत्मा पर दबाव डालना या अपना अनुशासन? तो इसका सही उत्तर होगा अपने आप अपनाए गए नियम। अगला प्रश्न, भीतरी उन्मेष किसे कहते हैं? मानसिक ज्ञान, भीतरी शक्ति, मानसिक विकास या अनुशासन? तो इसका सही उत्तर होगा मानसिक विकास। नेक्स्ट क्वेश्चन, कोई भी लेखक लिखने के पश्चात क्या अनुभव करता है? निराशा, भय, मुक्ति या बंधन? तो इसका सही उत्तर होगा मुक्ति। अगला प्रश्न, लेखक के अनुसार कोई लेखक लिखता क्यों है? शौक के लिए, अभ्यंतर विवशता के लिए, दिखावे के लिए या प्रसिद्धि के लिए? तो इसका सही आंसर होगा अभ्यंतर विवशता के लिए। अगला प्रश्न, मैं क्यों लिखता हूं? इस प्रश्न का लेखक से किस प्रकार का संबंध है? लेखक के सांसारिक जीवन से, लेखक के बाहरी जीवन से या लेखक के आंतरिक जीवन से अथवा इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा लेखक के आंतरिक जीवन से। अगला प्रश्न, लेखक ने कृतिकार के लिए अनुभव से गहरी चीज क्या बताई है? अनुभूति, संवाद, अल्पना या विवशता? तो इसका सही आंसर होगा अनुभूति। नेक्स्ट क्वेश्चन, इस पाठ में विवश शब्द का क्या अर्थ है? सच्चाई, नफरत, फंस गया या मजबूर? तो इसका सही उत्तर होगा मजबूर। अगला प्रश्न, वह लेखन का संबंध डैश जीवन और डैश जीवन से मानते थे? तो इन दोनों में से सही ऑप्शन भरना है आपको। 4 ऑप्शन है, आंतरिक और बाहरी, आंतरिक और विवशता, बाहरी और विवशता या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर होगा आंतरिक और बाहरी। तो वह लेखन का संबंध आंतरिक जीवन और बाहरी जीवन से मानते थे। तो स्टूडेंट्स, इन एमसीक्यू के बाद हमारा ये पाठ यहाँ समाप्त होता है। हमारे वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करें और हमारा चैनल लेट्स स्टडी को सब्सक्राइब करें। थैंक यू एंड
ऑल द बेस्ट।